मतलब भरोसा हम छोड़ दें कि हमारा भाई नहीं आएगा। यदि आता भी है तो हमको लगता है कि हमारा भाई हम लोग के बीच नहीं रहेगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि आज एक बेटे के ऊपर से एक माँ का छाया हटा और उसके ऊपर से उसके पिता का छाया हट जाए, ताकि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। ऐसा मैं नहीं चाहता। एक पिता अपने बेटे से मिलना चाहता है और उस पिता को गंभीर बीमारी भी है और वो पिता जेल में बंद है, अपनी ही पत्नी की हत्या के मामले में जेल में बंद है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? स्क्रीन पर आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, मिस्टर विष्णु राज। कुछ दिनों पहले मिस्टर विष्णु राज और मालती चौहान की जो चर्चा है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ और तमाम चीजें जो कुछ भी हुआ आप तमाम लोग जानते हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, मिस्टर विष्णु राज, जो इंटरटेनमेंट कैटेगरी में वीडियो शूट करते थे। मैं उसी मामले पर पूरी चर्चा करने के लिए अभी उनके साथ हमारे साथ उनके छोटे भाई महादेव है। बातचीत करेंगे महादेव से, क्या कुछ अपडेट है। और आप कह रहे थे कि अभी हमारी बातचीत हो रही थी तो आप कह रहे थे कि विष्णु अपने बेटे से मिलना चाहता है लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, इस तरीके की दलील आपकी है और क्या कुछ इस पूरे मामले में भी हो रहा है, थोड़ा सा बताइए। जैसे इस चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भाई को नमस्कार, सभी लोगों को। और ऐसा है कि मतलब विष्णु अपने बेटी युवराज से मिलना चाहता है और लोग मिलवा नहीं रहे हैं, ये नहीं कहेंगे। लोग प्लान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं जानते, लेकिन विष्णु अपने बेटे से, एक बाप अपने बेटे से मिलना चाहता है। और हम अपील और गुहार करेंगे युवराज के नाना जी से कि वो एक बारी जरूर मिलवा दें। तो आपने एक तर्क ये भी दिया कि विष्णु को एक गंभीर बीमारी भी है और उस बीमारी का नाम बता सकते हैं, क्या बीमारी है विष्णु को? विष्णु को है हेपेटाइटिस बी, जिसके रहने से किडनी लीवर खराब हो सकते हैं और ब्लड के द्वारा अच्छा, एक आप हेपेटाइटिस बी का नाम ले रहे हैं तो शायद हेपेटाइटिस बी से लीवर वगैरह खराब हो जाता है। हाँ, ऐसा डॉक्टर का कहना है। हाँ, ऐसा डॉक्टर का कहना है। इसे वहाँ से वो बताए हमको, तो हम राय भी लिए, डॉक्टर से पूछे भी, तो लोग बताए कि इससे ये दिक्कत होती है। तो वो पिता अब इच्छा जाहिर कर रहा है, आप लगातार उनसे जेल में मिलने जाते हैं और चूंकि आप उनके छोटे भाई हैं, विष्णु टोटल 3 भाई थे, ये विष्णु के बाद का भाई है और उससे छोटा एक भाई है और वो भी काफी छोटा है। तो आप जेल में मिलने जाते हैं, क्या कुछ कहते हैं विष्णु? अभी क्या कुछ उनके मन में पीड़ा है और क्या कुछ कहना चाहते हैं? जैसे पूछते हैं, सबको पूछते हैं, अपनी यूट्यूब फैमिली को पूछते हैं, परिवार को, ससुराल वाले को, सबको पूछते हैं और उनके मन में यही पीड़ा है कि हम अपने बेटे से मिले। और पता नहीं उनके साथ क्या होगा, भगवान ही जाने। इतना खतरनाक गंभीर बीमारी है, इस बीमारी में उनके साथ क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। तो इसीलिए अपने बेटे से मिलना चाहते हैं। तो यानी कि आप चाहते हैं कि विष्णु को उसके बेटे से मिला दिया जाए? हम चाहते हैं और अपील भी करते हैं, हाथ जोड़ के गुहार भी करते हैं कि मिलवा दीजिए। और आप भी हर चीज़ जानते हैं, एक कई बच्चों के पिता आप ही हैं, तो एक पिता होने का दर्द आपको पता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मिलवा दीजिए। ये जब पूरा सब कुछ मामला हुआ तो उसमें कहीं आपका रोल नहीं दिखाई दिया और आप पूरे मामले से अपने आप को बाहर रखे थे, लेकिन अचानक अब आप मीडिया और सोशल मीडिया में आके इस तरीके का गुहार लगा रहे हैं, इस तरीके की बातें सामने रखेंगे तो लोग क्या मैसेज, मतलब आप लोग कहना क्या चाहते हैं? कुछ बातें लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि अचानक से आप पूरी तरीके से गायब थे इस पूरे मामले से, इस पूरी कंट्रोवर्सी से आप गायब थे और अब आप आके कह रहे हैं कि जो है विष्णु जो है अपने बेटे से मिलना चाहता है। क्या ये सिंपैथी कार्ड आप लोग खेल रहे हैं? क्या विष्णु की रिहाई आप लोग चाहते हैं कि ये एक सिंपैथी कार्ड खेला जाए और वो उनके परिवार वाले केस वापस ले लें, या इस तरीके का कोई दबाव आप लोग डाल रहे हैं क्या? ऐसा कोई मामला नहीं है, ना तो केस वापस लेने के लिए बोल रहे हैं, ना तो कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है। बट ये है कि एक बाप एक बेटे से मिलना चाहता है और हमको भरोसा है कि मिलवाएंगे जरूर। अभी कहाँ है? और अभी विष्णु का बेटा अपने मौसी के घर है और उनके नाना जी के पास है और विष्णु जेल में है। आप बोले हैं कि आप इस पूरे मामले में दूर थे, तो देखिए हम बता रहे हैं कि एक पति पत्नी का, दो परिवार का झगड़ा था। हम कुछ भी हैं तो तीसरे हैं। मालती भाभी भी मेरी भाभी थी और मैं उनका बेटा था। हमको बेटा और देवर दोनों मानती थी और एक माँ का दर्जा देती थी। और भाई था, वो भी हमारा ही था। तो जब 2 पति पत्नी का झगड़ा होता था तो हम छुड़ाते थे। झगड़े में जब मामला मीडिया पे आया तो हम नहीं आए और बात भाभी हमारी दुनिया से चली भी गई। उसके बाद भी हमको भी कष्ट है, काफ़ी कष्ट है। लेकिन अब जो नहीं है उसकी बात अलग, लेकिन जो है उनको तो रहना चाहिए अच्छे से। आप अपने भाई को बेकसूर मानते हैं कि या कसूरवार मानते हैं? देखिए, पुलिस का मामला है और इतना बड़ा कांड हुआ, मैटर हुआ, प्रशासन, मेडिकल हुआ, उसमें
आत्महत्या आया। और बाकी उसके बाद क्या होगा नहीं जानते। अब ये जान लीजिए, आप लोग को पता होगा कि विष्णु दोषी है बेकसूर है। आप ही लोग कमेंट यदि आप कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पीएम रिपोर्ट जिसकी बात की जा रही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस तरीके की चीजें आई थी, तो विष्णु अभी जेल से बाहर क्यों नहीं आया, ये भी लोग पूछेंगे। यदि आप कह रहे हैं कि हमारा भाई बेकसूर है, आप कह रहे हैं उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, एक तरफ आप इन बातों को सामने रख रहे हैं मीडिया और सोशल मीडिया में, और कह रहे हैं कि एक पिता अपने बेटे से मिलना चाहता है, लेकिन लोग ये भी सवाल करेंगे आपकी इन बातों को सुनने के बाद, उस बेटे का माँ भी आप लोगों के ऊपर आरोप लगेगा। अभी आरोपी तो आप लोग हैं ही हैं, आरोप तो लगा हुआ है, अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन आरोप तो आप लोगों के ऊपर लगा हुआ है। लोग कहेंगे कि जो इस पिता को इतनी चिंता थी तो उस बेटे से माँ को अलग नहीं करता, माँ तो छीन लिया उस बेटे का, ये भी लोग कहेंगे। क्या कहेंगे इस पे आप? लेकिन कहेंगे उसकी बात अलग है। तो क्या एक माँ से एक बेटा दूर होगा तो एक बाप से भी एक बेटा दूर हो जाए? क्या चाहते हैं आप लोग? वही हम कहेंगे कि मतलब अब जो हुआ उसकी बात अलग है, हमको भी सबको भी कष्ट है, लेकिन हम नहीं चाहते कि आज एक बेटे के ऊपर से एक माँ का छाया हटा और उसके ऊपर से उसके पिता का छाया हट जाए, ताकि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। ऐसा मैं नहीं चाहता। कोर्ट में जमानत की अर्जी आप लोग नहीं डाले? कोर्ट में जमानत की अर्जी डाला गया और जमानत अर्जी खारिज हो गई और इलाहाबाद में अपील किया गया, शायद 12। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खारिज हुआ है? हाँ। यानी कि पहले सर्वप्रथम आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए और जमानत के लिए, लेकिन वहां से अर्जी खारिज हो गई। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो खारिज हो जाता है, उसके बाद आप कहाँ गए? उसके बाद हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में एक बारी दो बारी अपना बहस हुआ, फिर उस पर नहीं हुआ। अब 12 अप्रैल को डेट लगा है, उस पर देखते हैं क्या होता है। और हमको आशा उम्मीद भरोसा लगता है ऐसा कि विष्णु नहीं छूटेगा, विष्णु राज नहीं जेल से बाहर आएगा, क्योंकि जिस चीज़ का मैटर नहीं था उस चीज़ का लोग केस लगाए हैं। दहेज हत्या का केस लगाए हैं, दहेज के लिए विष्णु मार दिया। दहेज के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जानते हैं कि जो 1 लाख का हार दे सकता है वो दहेज के लिए मार नहीं सकता है। बाकी प्रभु की माया और लोगों की माया। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि विष्णु राज के ससुर जी और युवराज के नाना जी ऐसा किए हैं, लेकिन लोगों ने उनसे करवाया है। और कौन करवाया इसका नाम हम नहीं ले सकते, लेकिन वो एक बुजुर्ग हैं, अच्छे इंसान हैं, वो ऐसा कभी नहीं करते यदि अपने ऊपर होते तो। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि इस पे अभी इस मामले पे जो इस केस है, केस का जो है अभी इस मामले में जो हाई कोर्ट संज्ञान लेगा, हाई कोर्ट में चीजें चल रही हैं। और कितनी तारीख को आप बता रहे हैं कि ये सब कुछ डेट अगला लगा हुआ? 12 अप्रैल। अच्छा, 12 अप्रैल को अगला डेट लगा हुआ है। हाँ। यानी कि आप, और हमको उम्मीद लगता है कि वो भी खारिज होगा, क्योंकि लोग ऐसा ही चाहते हैं कि विष्णु कभी बाहर ना आए। और हम नहीं, लोगों के चाहने से तो न्यायालय नहीं चलता, आपको पता होना चाहिए। हाई है, न्यायपालिका है हमारा, तो ऐसे तो हाई कोर्ट में चीजें यदि खारिज हो जाएंगी तो मतलब कुछ कमी मिल रहा होगा तभी खारिज हो रहा होगा, नहीं तो हाई कोर्ट में तो न्याय मिलता है लोगों को। फिर आप किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि हमको न्याय नहीं मिलेगा, हमारा भाई कभी जेल से बाहर नहीं आएगा? और इस मैटर पे हम ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं हैं। अब जैसे 2 बार 3 बार यहाँ खारिज हुआ, वैसे वहाँ भी हो सकता है, ऐसा हमको डर है। मतलब भरोसा हम छोड़ दें कि हमारा भाई नहीं आएगा। यदि आता भी है तो हमको लगता है कि हमारा भाई हम लोग के बीच नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको बीमारी भी है। यदि टाइम से दवा नहीं होता, इलाज नहीं होता, तो उसके साथ क्या होगा नहीं जानते। अभी कोई दिक्कत हो रहा है उनको? अब जेल में मिलने जाते हैं, आपको दिक्कत हो रहा, बताते हैं कि सुस्ती वगैरह होती है, दिक्कत होता है, बाकी मेडिकल में है। अभी दोस्तों एक बात हम बताना चाहते हैं कि जब से जेल गया विष्णु, आज तक वो मेडिकल में है। जेल में मेडिकल होता वहाँ पे। तो इस तरीके की बात है और ये लोग रख रहे हैं। एक सवाल और भी आएगा महादेव, चूंकि आप अभी छोटे हैं हमसे बहुत, मैं आपसे सवाल हार्ड नहीं करना चाहता हूं। मतलब मेरा एक सवाल है आपसे, बस इतना पूछना है कि आप इन तमाम चीजों को मीडिया और सोशल मीडिया में ला रहे हैं, इससे एक मतलब क्या निकलेगा? यदि आपको युवराज से मिलवाना है तो नाना के पास है, आप लोग वहां जाइए, वहां से कम ये बात अपनी रखिए, उनके परिवार वालों से एक बातचीत कीजिए। क्या वो लोग बात नहीं कर रहे हैं कि आप इन तमाम चीजों को फिर से मीडिया और सोशल मीडिया में रख रहे हैं? जैसे होता है कि डर लगता है, तो हमको डर है कि वहाँ जाने के बाद कोई कुछ कह ना दे वैसे, तो हमारे पास सोशल मीडिया का सहारा, तो उसके थ्रू हम उनको बता दे रहे हैं। और उनको जानकारी भी है कि ऐसा है, और शायद 11 मार्च को पेशी है विष्णु की, तो हो सकता है लेके जाएं। क्लियर नहीं बता सकते, लेकिन साइड से सुने हैं कि लेके जाएंगे। अभी एक पेशी थी तो शायद विष्णु आया था जिसमें, तो वहाँ कुछ बातचीत हुई? वहाँ पे हम नहीं थे, वहाँ गए ही नहीं थे। जेल में मिलने आपके मम्मी पापा, अभी घर की स्थिति कैसी है आपकी? घर की स्थिति हमारे खराब है। सोचिए जिनका परिवार उजड़ जाए उनकी स्थिति कैसी रह सकती है। मेरा तो पूरा परिवार, माँ समान मेरी भाभी गई, और राम समान मेरा भाई जेल में है, और एक बेटा है लौकुश जैसा जो दूर है हम लोगों से। बहुत कष्ट है। मेरी इतनी यूट्यूब फैमिली है, सब मतलब बहुत ही कष्ट है।
और आप लोग जान ही सकते हैं कि एक परिवार बिखरने का मतलब तो क्या आपको लगता है कि आप लक्ष्मण बन के अपने भाई राम को न्याय दिला पाएंगे, जिस राम की बात अभी आप कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि सबको न्याय मिले, लेकिन उस इंसान को न्याय मिले, मतलब उस इंसान, हम तो चाहते हैं कि सबको न्याय मिले, लेकिन सजा उस इंसान को मिले जो उसका हकदार हो। जैसे आज तक हमारे घर में परिवार में इतना झगड़ा बवाल हुआ, मस्ती हुई, बहुत सारा चीज़ हुआ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। अब जब तीसरा इन्वॉल्व हुआ कुछ दिनों में, तभी ऐसा दिक्कत हुआ। तो यानी कि आप अपने इस वीडियो के माध्यम से सीधा सीधा मालती के पिता से, यानी कि विष्णु के ससुर से आप ये कहना चाह रहे हैं कि युवराज को उनके बेटे से मिलने की इच्छा है विष्णु की। जी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मिलवा दीजिए। तो बहरहाल मैंने पहले ही बोला कि एक पिता अपने बेटे से मिलना चाहता है। इस प्रकार की बातें इनके भाई रख रहे हैं, विष्णु के छोटे भाई हैं, जिनसे भी हमारी बातचीत हो रही थी, और लगातार कह रहे थे भैया इस तरीके की बात है और विष्णु मिलना चाहता है, मैं जेल में जा रहा हूं, और उनकी तबीयत उस तरीके से ठीक नहीं है, और बता रहे हैं कि उनको हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी होने के बाद शायद किडनी वगैरह, शायद लीवर काम करना बंद हो जाता है, या लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, एक प्रकार की बीमारी है, आप सभी लोग जानते होंगे, मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानता। और जैसा कि अभी ये जो कुछ भी ये सामने रख रहे हैं, इन चीज़ों को सामने रखने के लिए मैंने पूछा कि आप डायरेक्ट क्यों नहीं जा रहे, तो बोले कि डर है, और चूंकि हम सोशल मीडिया पर हैं, इसलिए ये बातें सोशल मीडिया पर रख रहे हैं। बहरहाल आप लोगों को क्या कुछ लगता है, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा, और इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट था वो अभी मैं आपको बता रहा था। इनके भाई बता रहे हैं कि लगातार कोर्ट से चीजें खारिज होती जा रही हैं, और ये मामला भी हाई कोर्ट में है, और हाई कोर्ट में जो कुछ भी होगा वो आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। बहरहाल अब देखना होगा कि इसमें दोषी कौन है, और यदि विष्णु निर्दोष होगा तो जेल से बाहर आएगा। लेकिन इनका कहना है, इनके भाई का कहना है कि वो पूरी तरीके से, मैं एक उम्मीद जो है वो पूरी तरीके से हार चुका हूँ, एक उम्मीद पूरी तरीके से खो चुका हूँ, इस तरीके का आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, हम उम्मीद छोड़ चुके हैं कि हमारा भाई अब नहीं आएगा, और यदि आ भी जाता है तो शायद दुनिया में क्या होगा ये नहीं जानते, क्योंकि गंभीर बीमारियों से एक न एक दिन बीमारी होना, बढ़ना सेहत के लिए तो हानिकारक है। तो चलिए बस इतना ही है कि इस वीडियो के माध्यम से उनके पिता जहाँ पे बच्चा है, मैं चाहता हूँ कि ठीक है, यदि इस प्रकार की इच्छा ये लोग जाहिर कर रहे हैं, तो यदि संभव हो सके तो वो अपने बेटे से, उसके पिता से जरूर मिलवाने का कष्ट करें, और इस तरीके की तमाम चीजें ये परिवार चाहता है। ये अभी विष्णु के छोटे भाई हैं, ये तमाम चीजों को रख रहे थे। बहरहाल आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले पर, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए।